हेलो दोस्तों, आइए देखें कि क्या आप एक अच्छे जासूस बन सकते हैं। वैसे एक वार्म अप टास्क कैसा रहेगा। साथ वक्त बिता रहे इन दोस्तों की इस तस्वीर को देखें। यहाँ 3 कपल्स हैं। हर कपल में एक लड़की और एक लड़का है। आपको क्या लगता है कौन किसको डेट कर रहा है? देखिए, दाहिनी ओर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हैं और उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। मैं तो शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वे एक कपल हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक ग्रुप में हम उन लोगों की तरफ मुड़ते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। गहरे बालों वाली लड़की और गहरे बालों वाला लड़का एक दूसरे की ओर मुड़े हुए हैं, इसीलिए वही होंगे दूसरा कपल। और लाल बालों वाली लड़की और बाईं ओर वाला लड़का भी ज्यादातर एक दूसरे को ही देख रहे हैं, इसीलिए ये भी कपल हैं। आपको क्या लगा था? ये तो सिर्फ वार्म अप था। अब चलिए काम पर लगते हैं। मेरे पास आपके सुलझाने के लिए कुछ केसेस हैं। नेहा नाम की एक युवती लापता हो गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ख्याति ने कहा कि नेहा अपने रहस्यमय बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बना रही थी। वो शायद किसी और देश में रहता था। नेहा ने ये फेयरवेल नोट भी छोड़ा था। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको लगता है कि नोट संदेह भरा है तो आप सही हैं। हर लाइन का पहला अक्षर मिलाने से 2 शब्द बनते हैं। मुझे बचाओ। हो सकता है कि नेहा को इसे लिखने के लिए मजबूर किया गया हो और उसने एक हिंट छोड़ दी हो। मुझे लगता है कि पुलिस को इस मामले में और ज्यादा बारीकी से काम करना चाहिए। अमृता एक PhD स्टूडेंट है जो एक यूनिवर्सिटी में काम करती है। उसने अभी अभी एक नई मोटर बाइक ली है जो उसे बहुत छोटी उम्र से अच्छी लगती थी। सुबह उसने अपनी शाम की बाइक राइड के लिए इसे पॉलिश किया, गैरेज बंद किया और काम पर चली गई। शाम को जब उसने गैरेज खोला तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। उसने 3 पड़ोसियों से पूछताछ की। कुणाल ने कहा, जब मैं दोपहर में राशन खरीदने गया था तब मोटर बाइक वहीं थी। लीना ने कहा कि वो सूरज उगने से पहले चली गई थी और अभी घर लौटी है। सोनिया ने कहा कि उसने अमृता के घर की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपने जॉब इंटरव्यू को लेकर चिंतित थी। तो बाइक किसने चुराई? कुणाल ने उसने कहा कि उसने गैरेज में बाइक देखी थी, लेकिन ये सच नहीं हो सकता क्योंकि गैरेज तो बंद था। पुलिस को एक गुमनाम नोट भेजा गया जिसमें बताया गया कि लोकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में से एक असल में इंसान नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स का एक प्राणी है। नोट के साथ कई नौजवानों की एक तस्वीर भी थी और बहरूपिया उनमें से ही एक था। आपको किस पर शक है? देखिए, कमरे के पिछले हिस्से में एक आईना है जिसमें हर व्यक्ति दिख रहा है सिवाय इस लड़की के। वो आईने में नहीं दिख रही है तो जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होगी। एक ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर ने नोटिस करना शुरू किया कि हर महीने स्टोर से एक जोड़ी झुमके गायब हो जाते हैं। उसे कैशियर पर शक हुआ। जब पहली बार ऐसा हुआ तो उसे माफ कर दिया गया। दूसरी बार उसकी सैलरी से पैसे काट लिए गए। तीसरी बार मैनेजर ने उसे निकाल दिया, लेकिन चौथी बार फिर से चोरी हुई। जब ऐसा फिर से हुआ तो मैनेजर ने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज को देखने का फैसला किया। यहाँ उनमें से कुछ हैं जो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में बनी हैं। क्या आपको इसमें कुछ संदेह भरा दिखाई दे रहा है? इनमें से हर रिकॉर्डिंग में एक आदमी है जिसे प्लास्टर लगा है। अगर उसका हाथ सचमुच टूटा होता तो वह 1 या ज्यादा 2 महीने में ठीक हो जाता, लेकिन 5 महीने हो गए हैं। इसीलिए जाहिर है कि प्लास्टर नकली है और वही चोर है। मुझे तो लगता है कि कैशियर को गलत टर्मिनेशन का मुकदमा दायर करना चाहिए, लेकिन मैं मुद्दे से भटक रही हूँ।
निशा अपनी डिलीवरी का इंतजार कर रही थी, लेकिन भारी बारिश के कारण डिलीवरी में देर हो रही थी। उसे काम पर जाना था, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से पोस्ट ऑफिस से पैकेज लाने को कहा, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। जब निशा घर लौटी तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो अभी पोस्ट ऑफिस गया था, लेकिन पैकेज अभी तक वहाँ नहीं आया था। निशा समझ गई कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं नहीं गया था। उसे ये कैसे पता चला? पूरे दिन बारिश हो रही थी, लेकिन कार के नीचे की जगह सूखी है, जिसका मतलब है कि किसी ने भी दिन में कार का इस्तेमाल नहीं किया। देश के सबसे अच्छे सर्जन में से एक डॉक्टर रॉबर्ट्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी में आए और कहा कि उन्हें सड़क पर लूट लिया गया है। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या डॉक्टर रॉबर्ट्स को लुटेरे के बारे में कोई खास डिटेल्स याद हैं? सर्जन ने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि लुटेरा काफी तेज था। साथ ही चूंकि डॉक्टर रॉबर्ट्स की नजर काफी खराब थी, इसीलिए उन्होंने उसे साफ तरह से नहीं देखा था। असिस्टेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि डॉक्टर रॉबर्ट्स झूठ बोल रहे हैं और उन्हें लूटा नहीं गया है। उसने डॉक्टर रॉबर्ट्स का यकीन क्यों नहीं किया? डॉक्टर रॉबर्ट्स एक सर्जन है। सर्जन की नजर आमतौर पर बेहद अच्छी होती है, तो बहुत अच्छा कमाने वाले सर्जन को इंश्योरेंस के पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मिस थॉमस के जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था और लगभग आधे शहर को बुलाया गया था। अचानक पूरी बिल्डिंग में कुछ मिनटों के लिए लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो मिस थॉमस के सुंदर हीरे के झुमके गायब थे। मुख्य सस्पेक्ट उनकी दूर की कजन सिल्विया थी, लेकिन सिल्विया ने कहा कि वो अपना मेकअप ठीक करने के लिए बाथरूम गई थी। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि लाइट चली गई थी, क्योंकि वो बिजी थी। कौन झूठ बोल रहा है, मिस थॉमस या सिल्विया? लाइट पूरी बिल्डिंग में चली गई थी। अगर सिल्विया अपना मेकअप ठीक कर रही थी तो उसे जरूर पता चलता कि कुछ गड़बड़ है। अरे, यहाँ अंधेरा है। एक पैरेलल यूनिवर्स में केवल मजे करने और कैंडी खाने की इजाजत है। वाओ, मुझे भी ले चलो। कोई भी वहाँ कभी पढ़ता लिखता नहीं है। क्लब में एक लंबा दिन बिताने के बाद मिसेज रेलिम घर वापस आईं। उनकी 3 बेटियां घर पर ही थीं। मिसेज रेलिम ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रही थीं। रीना ने कहा कि वो एक नए बोर्ड गेम के लिए शॉपिंग करने गई थी और फिर अपने दोस्तों के साथ इसे खेलने में दिन बिताया। दिया ने कहा कि वो पूल में अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टी कर रही थी। रीवा ने कहा कि वो पूरे दिन टीवी शो देखती रही और आइसक्रीम खाती रही। मिसेज रेलिम जानती थी कि उनकी एक बेटी ने झूठ बोला है। कौन है वो? वो रीना थी। देखिए, उसने जो बोर्ड गेम खरीदा है वो पैक्ड है। वह इससे कैसे खेल सकती थी? वीकेंड के लिए 4 दोस्त न्यूयॉर्क शहर जा रहे थे। कार में म्यूजिक चल रहा था और सभी अच्छे मूड में थे, इसीलिए ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उनकी कार क्रैश हो गई। एक पुलिस ऑफिसर आई और जांच शुरू की। उसने उन लोगों से पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन कोई भी दोष लेना नहीं चाहता था। फिर ऑफिसर ने कार चेक की। क्या बता सकते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था? देखिए, ड्राइवर सीट पर एक पर्स लटका हुआ है। ये वे लड़की का होना चाहिए। ग्रुप में सिर्फ एक ही लड़की है, तो वही ड्राइवर होगी। मिसेज मिलर काम के बाद घर वापस आई और पूछा कि उनकी बेटियां पूरे दिन क्या कर रही थीं। वे सभी ग्राउंडेड थीं और उन्हें घर से निकलने या टीवी देखने की इजाजत नहीं थी। सोफी ने कहा कि वो घर का काम कर रही थी और उसने डिनर के लिए पिज्जा बनाना अभी खत्म किया है। शारन ने कहा कि वह ऊपर अपने कमरे में पढ़ रही थी। लिली ने कहा कि उसने अपना कमरा साफ करते हुए दिन बताया। झूठ कौन बोल रहा है? ये सोफी है। उसने कहा कि उसने ये पिज्जा खुद बनाया है, तो कचरे में पिज्जा बॉक्स क्यों है? उसने पिज्जा ऑर्डर किया और वो खुद शायद कुछ और कर रही थी। पतझड़ का एक दिन ठंडा था। मिस्टर जोन्स घर पर चाय पी रहे थे और अपना अखबार पढ़ रहे थे। वो समय समय पर खिड़की से बाहर भी झांकते थे। वहां 4 टीनेजर्स मार्क, डेविन, रोमेल और तरुण
पिकनिक मना रहे थे। अचानक एक गेंद ने उनके लिविंग रूम की खिड़की तोड़ दी। टीन्स अपना सामान पैक करने लगे। वे ये कबूल नहीं करना चाहते थे कि ऐसा किसने किया है। शाम को मिस्टर जोन्स को एक नोट मिला, लेकिन अंदर बस एक क्वेश्चन मार्क था। क्या आप जानते हैं कि खिड़की किसने तोड़ी? क्वेश्चन मार्क एक हिंट है। इसका मतलब सच में क्वेश्चन मार्क यानी मार्क से पूछो है, इसीलिए मार्क ने ही खिड़की तोड़ी होगी। मैरी ने अपने दोस्त ओलिवर को एटक में उसके स्टूडियो के फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने पुलिस को फोन किया। ऑफिसर ने पूछा कि वहाँ क्या हुआ था। मैरी ने कहा कि वो ओलिवर के घर के पास से गुजर रही थी और उसने देखा कि लाइट्स ऑन थी। वो खिड़की के पास आई, अंदर झांका और उसे फर्श पर देखा। उसने पुलिस को फोन किया और घर के अंदर भागी। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या आपको हुआ? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। ओलिवर ऊपर एटिक में था। मैरी को उसे खिड़की से देख पाने के लिए 20 फीट लंबा होना पड़ता। बुधवार को हाई स्कूल की स्टूडेंट लैला लापता हो गई। यहाँ 3 सस्पेक्ट्स हैं। डायरेक्टर मिसेस एडम्स, स्कूल कुक मिसेस स्मिथ और क्लीनिंग मैन मिस्टर जोन्स। मिसेस एडम्स ने कहा कि उनके पास बहुत काम था और उन्होंने पूरा दिन अपने ऑफिस में बताया और बाहर निकली ही नहीं। मिसेस स्मिथ ने कहा कि काम के बाद उन्हें वीकेंड से पहले कुछ सफाई करने के लिए किचन में रुकना पड़ा। मिस्टर जोन्स ने कहा कि वो कुछ खरीदारी करने के लिए क्लासेस के बाद निकल गए थे। वो कई घंटे बाद लौटे। दोषी कौन है? कुक मिसेस स्मिथ की बात में कुछ तो गड़बड़ है। आज तो बुधवार है, तो वो किस वीकेंड क्लीनिंग की बात कर रही हैं? एलन मैड्रिड से एम्स्टर्डम जा रहा था, लेकिन जब उसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो वो वहां नहीं था। उसके दोस्त ने उसके लापता होने की खबर दी। पुलिस को मैड्रिड से कुछ 100 मील की दूरी पर कुछ निशान मिले। सबसे पहले उन्होंने एलन के कदमों के निशान देखे और वहां से कुछ दूर पर उसका सूटकेस मिला। फिर उन्होंने उस इंसान से पूछताछ की जिसने एलन को आखिरी बार देखा था। उसने कहा कि एलन के पास ट्रेन का टिकट नहीं था, तो जब उसने कंडक्टर को आते देखा तो उसने पहले अपना सूटकेस फेंका और फिर खुद ट्रेन से कूद गया। क्या आपको इस आदमी पर यकीन है? अगर ये सच होता तो पुलिस को पहले सूटकेस मिलता और फिर एलन के कदमों के निशान। लेकिन इस मामले में हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वो खुद ट्रेन से नहीं कूदा, उसे ट्रेन से धक्का दिया गया। कितनी गलत बात है ये।